चलिए पहला लिखिएगा, इन 2023 जे.एन.के गवर्नमेंट या जे.एन.के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि अभी तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं, जे.एन.के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंक्रीज्ड क्या काम किया उन्होंने, पूछ सकते हैं भाई अभी। इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज, इंक्रीज द रिटायरमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रोफेसर, इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, तो कॉलेज के वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के हों या डिग्री कॉलेज के हों, सबकी उन्होंने एज बढ़ा दी है। इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम 60 टू 65 ईयर्स, सीधा जो है उन्होंने 60 से 65 ईयर्स कर दिया, फ्रॉम 60 टू 65 ईयर्स, 60 टू 65 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि उनको इतने मिल ही नहीं रहे। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट आपका। सर रिपीट कर दो एक बार दोबारा। In 2023 जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम 60 टू 65 ईयर्स, फ्रॉम 60 टू 65 ईयर्स। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आउट ऑफ द 8 यूटी यूनियन टेरिटरी, किस यूटी में जो है प्रोफेसर्स की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से 65 ईयर्स कर दी गई है। इस तरीके से आपसे घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, ब्रजेंद्र नवनीत, नाम लिखिए ब्रजेंद्र नवनीत, NAVNEET, नवनीत। इनके आगे और बना के लिखिए, ये न्यूज में क्यों रहे, लिखिए रीअपॉइंटेड, ये जो ब्रजेंद्र नवनीत है, रीअपॉइंटेड एज रीअपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर, रीअपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर इन WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रीअपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO आप लोग को पता होगा, आपकी 1995 में WTO बनी थी। इससे पहले जो है इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, और 1995 में ही गैट को क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया। ठीक, तो वहाँ पे एक हमारा एम्बेसडर हमेशा होता है, जो हम हमारी जो ट्रेड को लेकर रिप्रेजेंटेशन होता है, जो बातें होती हैं वो रखी जाती हैं। तो भाई ब्रजेंद्र जो नवनीत है, इनको रीअपॉइंट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एस के सिंह अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन, SK सिंह अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NGT। ठीक है, एक्टिंग चेयरमैन ठीक है, एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NGT। NGT क्या हो गया आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, या ट्राइब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल। तो NGT जैसे आपको पता होगा कि जितने भी आपके क्या होते हैं, जो एनवायरनमेंट के जो मैटर्स होते हैं, उनको जो है NGT देखता है। और यहीं से एक और फैक्ट लिख लो, ये NGT बना कब था आपका, 2010 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, लिख सकते हो पर्टिकुलर डेट, 18 अक्टूबर 2010। वैसे तो डेट नहीं पूछते हैं, ईयर पूछते हैं, 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, NGT। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखिएगा, मुखारा, MUKHARA, मुखारा become the first becomes the क्यों न्यूज में रहा, become the first insured village, become the first insured village
इंश्योर्ड विलेज इन तेलंगाना। इंश्योर्ड विलेज इन इंडिया, ऐसे लिख लो, इंश्योर्ड विलेज इन इंडिया एंड इट इज इन तेलंगाना। ये है कहाँ पे? आपके तेलंगाना का। मतलब पूरे विलेज को इंश्योर कर दिया कि कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी होगा, प्रॉपर्टी का लॉस, तो पूरा आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो मुखारा बिकम द फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज इन इंडिया एंड इट इज, ऐसे लिख लो, बिलोंग्स या सिचुएटेड इन तेलंगाना। ये आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है, इट इज इन तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड कहां पर हुई है? ऑर्गेनाइज्ड इन बैंकॉक। ये आपकी कहां पर हुई? बैंकॉक में, इन बैंकॉक, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन बैंकॉक, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड इन बैंकॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हियर हाँ, ये नाम लिखिए, पार्थ, PARTH, पार्थ सलुनखे, SALUNKHE, ठीक है, पार्थ सोलंखे, ठीक है, सॉरी, सलुनखे, SALUN होगा, SALUNKHE। अब ये न्यूज में क्यों रहे, लिखिएगा, फर्स्ट इंडियन। जो फर्स्ट वाली वो पक्का आते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े इनके ज्यादा हो जाते हैं। तो लिखिए, फर्स्ट इंडियन टू विन, क्या जीता है इन्होंने? टू विन गोल्ड मेडल, टू विन गोल्ड मेडल, टू विन गोल्ड मेडल इन यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड इन यूथ वर्ल्ड आर्चरी, ठीक है, इन यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, ठीक है, यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। शायद पूछ लें आपके भाई कि पार्थ सलुंकी कौन सा गेम खेलते हैं या क्या इनका अचीवमेंट रहा। तो जो यूथ वर्ल्ड आपके आर्चरी चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, बड़ी बात है। अच्छा फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, ओपन साइलेंट, OPEN, ओपन साइलेंट, CYLIN, ओपन साइलेंट। अब ये क्या चीज है भाई जो न्यूज में रही? ओपन साइलेंट लिखिए, चाइना लॉन्च्ड its first its first its first its first own computer operating system। अब तक पूरी दुनिया MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रही है, धीरे धीरे हमने भी एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओन कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूछ सकता है भाई, ये तो क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा कि बताओ ओपन साइलेंट जो है वो किस कंट्री का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई आपका आंसर क्या रहेगा? चाइना रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ ये शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने लिखाया है, तो मैं पहले ओरली पूछ लेता हूँ आप लोगों से। अभी हाल में इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो रुपी में शुरू किया है? क्या आंसर होगा इसका? इंडिया स्टार्टेड द बायलैटरल ट्रेड इन रुपी, किस कंट्री के साथ शुरू किया है? नहीं पता है तो लिखो, अगर पता है तो बताओ, अगर याद किया है, अगर नोट्स में है नोट्स में पहले से कुछ याद आ रहा है, कुछ ये वर्ड लिखाया था कि इंडिया स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपी इन विच कंट्री? क्योंकि हम जो से सामान खरीदेंगे वो अब डॉलर्स में लेके उसको जो पेमेंट करेंगे वो रुपी में करेंगे, और वो कंट्री भी इस बात के लिए राजी है कि हमसे जो है वो रुपी में वो लेंगे। एनी आइडिया किसी को? कोई आइडिया है? चलो नहीं आइडिया तो मैं आंसर बता देता हूँ, उसको लिख लो आपका। इंडिया स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपी विद बांग्लादेश, ठीक है, बायलैटरल, चेक कर लेना पहले लिखा तो नहीं है, लिखा है पहले से?
बायलैटरल ट्रेड इन रुपी, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड इन रुपी विद बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। अभी 2023 में जो आपका आईपीएल का हुआ था, उसमें सबसे वैल्यूबल जो टीम है, फ्रेंचाइजी है, वो कौन सी टीम थी? ये मैंने बताया था आप लोगों को, द मोस्ट वैल्यूबल फ्रेंचाइजी टीम इन आईपीएल, ये बताया था आप लोगों को। बताना भाई, ये चीजें आप लोग को। मुझे आवाज नहीं आई किसी की, किसी को आप कुछ बोल रहे थे? नो सर, नहीं बताया आपने क्या। लिखते हो फिर, लिखिए। चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग, नाम सुना होगा अपने टीम का, चेन्नई सुपर किंग, सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग become the most valuable franchisee of IPL in 2023, becomes the most valuable franchisee, ठीक है, in IPL 2023, IPL 2023। फिर अगला लिखिएगा क्वेश्चन, ये शायद नहीं लिखा है मैंने आप लोगों को, लिखिए। सिक्किम, सिक्किम हैज टॉप्ड, किस चीज में टॉप किया इसने? हैज टॉप्ड, हैज टॉप्ड इन दी, इस इंडेक्स में क्या लिख लो? हैज टॉप्ड इन दी, देखो पहले स्पेलिंग, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस GRIEVANCE, ठीक है, रेड्रेसल जैसे REDRESSAL, इंडेक्स 2023, इंडेक्स 2023, ठीक है। इस इंडेक्स में जो है, ग्रीवेंस रेड्रेसल इंडेक्स में जो है, सिक्किम ने जो है क्या किया है आपका टॉप पोजीशन के लिए, यानी कि यहाँ पे जो भी जो इश्यूज हैं करप्शन को लेकर, या जो भी गवर्नमेंट को लूप होल्स को लेकर है, वो कॉमन मैन जो है बड़े आराम से यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, और उसकी सुनी भी जाती है। तो उस फील्ड में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, भाई किस स्टेट ने जो है टॉप किया इस इंडेक्स में? तो सिक्किम टिक करके आना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। मैंने क्या आप लोग को ये वर्ड लिखाया था, गुलियन बेरी, देखो जरा नोट्स में, पता चलेगा आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आने वाला है आप लोग के। गुलियन बेरी सिंड्रोम, क्या ये वर्ड मैंने आप लोग को लिखाया था? गुलियन बेरी सिंड्रोम न्यूज में रहा, एनीवन? हाँ ध्रुव, शायद ये सर ठीक है, लिखाया था शायद। लिखाया था, बढ़िया। तो ये गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है वो किस कंट्री में स्प्रेड हुआ है आपका? अर्जेंटीना में है, या पेरू में है, या ब्राजील में है, या वेनेजुला? वेनेजुला। वेनेजुला। बाकी लोग, अदिति, ये लिखाया था गुलियन बेरी सिंड्रोम, या स्तुति आपको कुछ याद? सर देख रही हूँ मैं। अरे, सर नहीं लिखाया था शायद। नहीं लिखाया था, चलो। अब अगर मिल गया ध्रुव को या अदिति को, ठीक है, चलो इसके आगे लिख लो आपका स्प्रेड इन पेरू, स्प्रेड इन पेरू। मैं तभी थोड़ा सा आज मैं इसलिए बोल रहा था कि ये चीजें ना, कई चीजें इसमें ऐसे छूट नहीं जानी। अब अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो फटाफट मुझे बताते जाओगे फिर, तो प्लीज करो उसको रिवीजन, एक यही चीजें आपको फिर आगे करेगी। अच्छा, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क कहाँ पर ओपन हुआ है, इसको लिख लो। अगर ओरली सुन लो, पता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क ओपन एट नोएडा। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, लिखा है तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैदिक थीम पार्क, वैदिक थीम पार्क ओपन एट नोएडा, ये आपका नोएडा में ओपन हुआ है, ठीक है। आगे उसके बाद अगला लिखिएगा, इंडियाज फर्स्ट, ये शायद नहीं लिखा है मैंने, लिखिए।
India's first artificial intelligence anchor, India's first, शॉर्ट में लिख लो AI एंकर लीजा, इसको कर देना इन्वर्टेड कॉमा में, AI एंकर लीजा हैज बीन लॉन्च्ड इन उड़ीसा। किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया AI रोबोट को या AI को, सिस्टम को पूरे? AI लॉन्च्ड इन उड़ीसा, AI लॉन्च्ड इन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये वाला नहीं लिखा है शायद मैंने आप लोगों को, जो मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूं आप लोगों को। जापान हैज ऑफर्ड मेडिकल स्कॉलरशिप, जापान हैज ऑफर्ड मेडिकल स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ भूटान, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ भूटान, अच्छी बात है, पढ़ने जाएंगे वहां पर, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ भूटान, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, ये वाला फैक्ट्स भी नहीं किया आप लोगों ने, लिखिए ONGC become the first PSU का मतलब क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनी है, तो become the first PSU which received anti bribery management system certificate, मैनेजमेंट, कि भाई उनके बिल्कुल ये है नहीं सिस्टम, कोई रिश्वत देता हो, तो एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। तो आपको कुछ 4 और दे देंगे, मतलब सॉरी बाकी के 3 और कोई PSU दे देंगे, जैसे कि भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, है ना, BSNL हो गया। तो पूछेंगे भाई किस PSU को फर्स्ट टाइम या पहली बार ऐसा PSU बना है जिसको एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट मिला है, तो आपने टिक करना है आपका ONGC। चलिए अगला बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो शायद मुझे याद है, मैंने आप लोग को लिखा था, अभी हाल में ही जो आपका ऑनलाइन गेमिंग है उसमें कितना % GST इम्पोज किया गया है? ऑनलाइन गेमिंग में किसी को याद है? ऑनलाइन गेमिंग में कितना % GST गवर्नमेंट ने भी इम्पोज किया है? 18 है। हाँ, सर ऑनलाइन वो गैम्बल और वो ऑनलाइन गेमिंग ओके, मैंने लिखा है तो मुझे याद आ रहा है। ये सर लिखाया था, मैं गैम्बल और उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, हम्म। जो वो है बेटिंग वाला। 28%, ठीक है, इसको लिख लो। नहीं, अच्छा नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, लिखा है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिएगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये नहीं लिखा है मैंने आप लोगों को, मुकुर्ती MUKUR मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये किसी वजह से न्यूज में रहा आपके, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो ये है कहां पर? लिख लो तमिलनाडु, मुकुर्ती नेशनल पार्क ये आपका कहां हो गया? तमिलनाडु। चलिए अगला लिखिएगा, नेक्स्ट आपका लिखिए, नोटबुक कैपिटल L और M, नोटबुक LM, ऐसे लिख लो, नोटबुक LM। इसमें लिखो in 2023 Google launched a new AI based
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, AI बेस्ड नोट्स ऐप, नोट्स ऐप, ठीक है, नोट्स ऐप। तो उसका नाम क्या रखा है, नोटबुक LM। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई ये नोटबुक LM जो AI बेस्ड नोट ऐप है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया, तो आपने टिक करना है, गो करना है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, ये तो मुझे याद है। डायरेक्टर ऑफ क्या आपका, चंद्रयान 3, तो P वीरा मुथुवल, दिखाया था ये आपको ध्रुव, यस सर। है ना, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला लिखिएगा, ये थोड़ा न्यूज में लिखिए। नामदा आर्ट, NAMDA, नामदा आर्ट, नामदा आर्ट, इसके आगे लिख लो सीधा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। असल में ये जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट है, नामदा आर्ट। तो वहाँ की जो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है या जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी इस आर्ट को जानते हैं उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उनको मनी दे करके दोबारा आर्ट को क्या करें, रिवाइव करें। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि नामदा आर्ट किस स्टेट को बिलोंग करती है, इस तरीके से। तो भाई आप टिक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये लिखिएगा, ओथूर, AUTHOOR, ओथूर बीटल, ओथूर बीटल लीव्स। इसके आगे लिखो, रिसीव्ड द GI टैग, received the GI tag, received the GI tag in 2023, received the GI tag in 2023, and it belongs to, कहाँ को belong करता है ये, and it belongs to तमिलनाडु। belongs to तमिलनाडु। अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका, ये शायद मैंने लिखाया था आप लोगों को, अभी 2023 में अफ्रीका के किस नेशन ने ड्यू टू दी फूड स्कैर्सिटी, ड्यू टू दी फूड स्कैर्सिटी क्या डिक्लेयर की है, इमरजेंसी। तो क्या आंसर होगा, मुझे याद आ रहा है मैंने लिखाया है, ड्यू टू दी फूड स्कैर्सिटी दे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। एनी आइडिया? नहीं लिखा है तो लिख लो उसको, आपका नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। तो अगर पूरा लाइन लिखना है तो लिख लो, इन 2023 नाइजीरिया डिक्लेयर्ड व्हाट, नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू दी फूड स्कैर्सिटी, या ऑब्लिक करके लिखा होगा फूड इन्फ्लेशन, ड्यू टू दी फूड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट लिखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये आ सकता है, लिखिए BO बोनालू, बोनालू फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल ये हर साल कहाँ होता है, लिख लो आपका हैदराबाद, हैदराबाद। सिंपल क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इन चारों में से बोनालू फेस्टिवल हर साल किस स्टेट में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, आपका हैदराबाद। फिर लिखिए, और ये मैं लिखा चुका था आप लोग को, मैं इसका नाम पहले लिख देता हूँ, अभी लिखो मत। ये नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये किन दो कंट्रीज के बीच होती है, कोई बताएगा? ये मैंने लिखाया था आप लोग को, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच होती है, एनी आइडिया? एक तो हमारा इंडिया हो गया और दूसरा, मंगोल, मंगोल शायद। हाँ मंगोलिया, मंगोलिया। ठीक है, ये आपके इंडिया और मंगोलिया के बीच में, मंग ठीक है। मैंने शायद एक लिस्ट लिखाई थी आप लोग से इसकी, प्लीज रिवाइज करते रहो। चलिए हाँ मैंने लिखाई थी। हाँ ठीक है, अगला लिखिएगा। हाँ ये लिखिए, चाइना become the first country in the world, China become the first country in the world
which launched methane powered rocket, which launched methane powered rocket, ठीक है, methane powered rocket। उसके बाद ये भी मैंने आप लोग को लिखवाया था कि 2023 में 2023 में अंडर दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस कंट्री ने टॉप किया है? कौन बताएगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जापान है कि- सिंगापुर ने। हाँ सिंगापुर। ठीक, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें से ये आपको क्या था? हाँ हाँ। क्योंकि ना अभी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बस मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीज छूटे ना आप लोगों से। हाँ, वो कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार पूरे भारत में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया? एनी आइडिया? द स्टेट विच स्टार्टेड द बर्थ सर्टिफिकेट? राजस्थान। बढ़िया, राजस्थान। ठीक 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 है, चलो ये हमारा हो चुका है। चलो अब आप लोग ज्योग्राफी निकाल लीजिए, इतना हमारा हो गया यहाँ पे।